फोटोग्राफर बहुत लंबी चौड़ी कद काठी के हैं, तो थोड़ा साइड में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज जैसा कि पिछले 2-2.5 दशकों से आप मुझे देख रहे हैं, हम इस देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिसके लिए हमारे देश के देवतुल्य श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है कि देश में करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की हमारी फॉरेन करेंसी की हानि होती है, हमारे रुपए का डिवेल्युएशन होता, अमूल्य न होता हमारे रुपए का। 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए एडिबल ऑयल में चला जाता है। हम अपने देश को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना सकते खाद्य तेलों में? जो बात नेचुरल ऑयल्स की हो, वर्जिन ऑयल्स, ये सरसों का तेल, ये नारियल का तेल, ये मूंगफली का तेल, इसके साथ साथ 1 एकड़ में 4 गुना ज्यादा हम ऑयल प्रोडक्शन कर लेते हैं। पाम में 40 साल तक उसका पौधा चलता है, पेड़, और उससे हमारी जो है विदेशी मुद्रा का जो इतना भारी भरकम नुकसान हो रहा है, उससे देश को बचा पाएंगे। हम 15 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर पाम प्लांटेशन करने वाले हैं। यह देश की आर्थिक समृद्धि में, इस देश को आर्थिक गुलामी और दरिद्रता से मुक्ति दिलाने में एक बड़ा पुरुषार्थ होगा पतंजलि का। 5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर हम अभी इस समय हम लोग कर रहे हैं 60,000 हेक्टेयर, माने करीब 1.5 लाख एकड़ पर जो हम अभी पाम प्लांटेशन ऑलरेडी चल रहा है। पिछले 25 सालों से हम इस कार्य में लगे हुए हैं। आने वाले समय में 15 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि पर यह कार्य होगा। इसी तरह से फूड में, न्यूट्रास्यूटिकल में, इस पर भी विदेशी कंपनियों का आधिपत्य था। एमवे से लेकर के तमाम हमने प्लांट बेस्ड, नेचुरल, ऑर्गेनिक, हमने ये भी लेकर के आगे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और हमने तो अब कोलेजन पाउडर जो मछली और सुअर के मोटी चमड़ी को उधेड़ करके बना जाता था, हमने तो ये कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश का एक नया अवतार ले आए, और हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स का भी एक नया इतिहास बना दिया। और गवर्नमेंट की लैब्स कितनी फिसड्डी हैं और फिर हमको बदनाम करने लग जाते हैं, वो आपको थोड़ा सा एक नजारा रखता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। जो ये पूरा विवाद पिछले 1.5-2 महीने से मैं झेल रहा था, 100 से ज्यादा सोशल मीडिया की साइट, कुछ मेन स्ट्रीम चैनल और कुछ मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया भी उसमें सम्मिलित हो गया। बड़ा दुर्भाग्य है, कब किसी ने हमारा पक्ष जानने की कोशिश तक नहीं की। और बाबा ने लूट मचा रखी है, बाबा ठग है, ढोंगी है, 100 से ज्यादा मेरे ऊपर गालियां घड़ रखी हैं। आरोपों का कि आंधी से मुझ पर चलाई जाती है, हिमालय खड़ा कर दिया जाता है झूठ का, कि स्वामी रामदेव कोई जैसे अपराधी और आतंकवादी हो। बैच नंबर BKD 21158 सितंबर 2021 में यह मैन्युफैक्चर किया गया था, पतंजलि गाय का घी। और उसमें क्या दिखाया गया? धनसोली उत्तराखंड के अंदर एक जगह है, वहां से सैंपल पिक किया गया और रुद्रपुर की लैब में भेज दिया गया, जो NABL द्वारा RM वैल्यू किसी भी चीज की जांचने के लिए अधिकृत ही नहीं है। अनधिकृत लैब में भेज दिया गया, उन्होंने हमारा सैंपल फेल कर दिया, जबकि फेल नहीं था, फेल कर दिया, क्योंकि उनकी लैब ही फिसड्डी है। जिसके अंदर टेस्ट किया गया कि हमारा RM वैल्यू 21 दिखाया गया, फिर हमने उसको अपील की। जैसे लोअर कोर्ट में किसी के को न्याय ना मिले तो हाई कोर्ट में जाता, तो हमने हायर अथॉरिटी को लिखा, तो गाजियाबाद की लैब ने लिखा कि इसका RM वैल्यू 21 लिख करके हमें फेल किया गया था, बोले इसका तो 29 RM वैल्यू है, इससे बेहतर श्रेष्ठतम RM वैल्यू हो नहीं सकता घी का। अरे बोले तो पतंजलि गाय का घी तो पास हो गए, पास तो था ही, तुमने षड्यंत्र पूर्वक फेल किया। फिर बोले तो इससे तो हमारा जो है जो पूरा जो सरकारी विभाग ही सत्ते में आ जाएगा, तो बाबा को फेल करना है। तो क्या किया,
फैटी एसिड प्रोफाइल का एक नया सगुफा छोड़ा गया, जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 30 जून 2024 को जो फैटी एसिड की गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स लागू होने थे उनको हम पर 3 साल पहले लागू कर दिया गया।